नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 102 पे और क्वेश्चन रह गए थे 3, 4, 5। इन्हें भी देख लेते हैं। चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल मेजर। मतलब कि जो ओडोमीटर होता है ना, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो गाड़ी वगैरह के जो जितने भी गाड़ी व्हीकल्स होते हैं ना, उनका जो ओडोमीटर होता है ना, एक ओडोमीटर होता है बेटा, ठीक है। एक एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर, ठीक है। तो वो कह रहा है वो जो ओडोमीटर होता है ना, वो क्या बताता है, वो क्या मेजर करता है। तो बेटा देखो, जो ओडोमीटर होता है ना, वो क्या बताता है, वो बताता है बेटा आपका, क्या बताता है, वो बताता है आपका डिस्टेंस। क्या बताता है, डिस्टेंस। ओके, तो क्या लिखोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, द ओडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी। यानी कि चलती हुई, जब वो बॉडी चलती है ना, जब कोई बॉडी चलती है, तो चलती हुई बॉडी का जो ओडोमीटर होता है वो क्या बताता है, वो बताता है कि चलती हुई बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो बेसिकली क्या बताता है, ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है किसी भी बॉडी का, ठीक है, कि गाड़ी कितनी चली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अब यूनिफॉर्म मोशन मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, पहले पढ़ के आओ यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, देखो मैं ये बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में होती क्या है, स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट होती है, यानी कि स्पीड कभी भी बढ़ती नहीं है, एक ही स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है तो चलती ही रहेगी। जैसे मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैंने कोई गाड़ी चलाई, तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती रहेगी, यानी कि स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म होगी। बात आई समझ में। तो वो ये कह रहा है कि जब जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, जब जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसका पाथ जो है ना वो कैसा दिखाई देता है, बस समझ लो, वो पाथ कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, या ऐसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो बेटा देखो, देखो बेटा एक बात बताओ, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता था, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता था, बताइए सर में, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता था ना, वो मैं क्या बताता था कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ का बीच का स्लोप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बताइए सर में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे बेटा कंफ्यूज होते हैं। देखो जब तुम इसका आंसर गूगल पे चेक करोगे ना, जब तुम इस क्वेश्चन का आंसर गूगल पे चेक करोगे, तो वो बताएगा कि भाई यूनिफॉर्म मोशन जब जब होगा, तो जो पाथ आपको दिखेगा ना, जो रास्ता दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बेटा मुझे नहीं पता वो गूगल ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस भी जब आप लोग देखोगे, तब वो यही कह तब उसमें आपको ये बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन ही पाथ जो है उसका दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा कि हमने पढ़ा है, देखो यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कांस्टेंट स्पीड से, क्या कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही चलेगी क्या, क्या कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी स्ट्रेट लाइन ही चलेगी क्या, अरे क्या कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी मुड़ नहीं सकती क्या, बताओ, मुड़ नहीं सकती क्या, एक ही स्पीड से क्या गाड़ी मुड़ नहीं सकती, अरे बेटा मुड़ भी तो सकती है, बताओ। तो इसका जो पाथ होगा ना, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बताइए समझ में, इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि 10 सेकंड में 5 मीटर चल गया, फिर आगे के 10 सेकंड में 5 मीटर चल गया, फिर आगे के 10 सेकंड में 5 मीटर चल गया। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तभी कवर होता है जब स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है हर इंस्टेंट पे। बात है समझ में। तो इसका आंसर क्या क्या होगा, इसका आंसर बेटा होगा कि जो पाथ होगा ना, वो कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो। गूगल में लेकिन आप चेक करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा आपको। मुझे नहीं पता क्यों बताता है गूगल ऐसा, बताइए समझ में।
तो जो हमने सीखा है हम उस हिसाब से चलेंगे, हम कॉन्सेप्ट के बेस पे चलेंगे। बताइए सर में। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, द शेप ऑफ द पाथ कैन बी एनीथिंग लाइक कर्व पाथ, स्ट्रेट पाथ, इंक्लाइन पाथ। द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द बॉडी इज मैटर नॉट अ पाथ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बात है समझ। यानी कि बेटा जो हमारी हमारी कांस्टेंट, जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन में जो शेप होगा ना पाथ का, वो कैसा भी हो सकता है। देखो वो कर्व भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो इंक्लाइन भी हो सकता है, और कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा पाथ मैटर नहीं करता, यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैटर करती है बॉडी की कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैटर करती है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, पाथ मैटर नहीं करता। बात है समझ में। द शेप ऑफ द पाथ कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लाइक कर्व, स्ट्रेट पाथ एंड इंक्लाइन पाथ एटसेट्रा, ठीक है। फिर द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द बॉडी इज मैटर, कांस्टेंट स्पीड ही मैटर करती है, पाथ मैटर नहीं करता, नॉट अ पाथ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। बात है समझ में। चलिए देख लीजिएगा आप आराम से, यही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेना। एक एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उस बेटा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक सिग्नल था, मतलब एक स्पेसशिप थी, ठीक है, एक स्पेसशिप थी। स्पेसशिप जानते हो, वही जादू वादू जो बैठा होता है उसमें यार, यूएफओ यूएफओ मतलब ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो मूवीज में दिखाते हैं ना, स्पेसशिप उतरा, जो कोई मिल गया मूवी में है, में जो जादू आता है ना स्पेसशिप में बैठ के स्पेसशिप में बैठ के जो जादू आता है ना, तो उसी को कहते हैं। हम्म, और वो स्पेस में ही रहती है। हम्म, तो हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट हुआ और स्पेसशिप से एक सिग्नल आया ग्राउंड तक, स्पेसशिप से एक सिग्नल आया ग्राउंड तक, मतलब ग्राउंड के स्टेशन में, और वो सिग्नल कितनी कितनी देर में पहुंच गया ग्राउंड पर, 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में, ठीक है। अच्छा अब वो पूछा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब वो पूछा है कि ग्राउंड स्टेशन से जो स्पेसशिप का डिस्टेंस है वो कितनी दूर है, ठीक है। और उसने सिग्नल की स्पीड भी दे दी, उसने सिग्नल की स्पीड कितनी दे दी कि भैया स्पीड जो है ना सिग्नल की, मतलब सिग्नल जो स्पेसशिप से आया ना वो कितनी स्पीड में आया, वो आया लाइट की स्पीड में। और लाइट की स्पीड भी उन्होंने दे रखी है, देखो लाइट की स्पीड होती है बेटा 3 × 10⁸ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये देख रखिए, दे रखी है, ठीक है, शायद तुम्हें नहीं दिख रही हो। डायग्राम बनाओ, चलो डायग्राम बनाया तो ये होगा कोई स्पेसशिप, ऐसा ही कुछ होता है यार स्पेसशिप, ऐसे ही कुछ स्पेसशिप होता है। ओके, नाव मत समझना इसको। तो इसने बेटा सिग्नल छोड़े, इसने ज़मीन पर सिग्नल छोड़े ऐसे करके, ऐसा कुछ मैं सिग्नल बना लेता हूँ ऐसा करके। ओके, ये था मेरा ग्राउंड, ये था मेरा ग्राउंड स्टेशन, क्या था मेरा ग्राउंड स्टेशन। हम्म, और ये क्या थे, ये थे बेटा सिग्नल्स। ये जो सिग्नल थे ना, ये जो सिग्नल थे, ये यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड में आए, मतलब कि जो जो सिग्नल की जो स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी बेटा लाइट की स्पीड। कितनी थी लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है बेटा लाइट की स्पीड, लाइट जिस स्पीड से चलती है ना वो इसी स्पीड से चलती है, ठीक है। और कितने वक्त में आ गए, कितने वक्त में आ गए, 5 मिनट में आ गए। तो स्पेस शिप और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बता सकते हो, बता सकते हो। वेरी सिंपल यार, क्वेश्चन तो कर दोगे तुम। हम्म, बताओ 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 बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या इसमें मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस नहीं निकाल लूँगा, बताओ। अरे इसे ऐसे समझ लो ना कि कोई गाड़ी, बात समझ रहे हो,
किसी गाड़ी ने क्या किया, किसी गाड़ी ने 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के देखो ऐसे समझो इस चीज को, ऐसे समझो, ये गाड़ी है, ओके, ये गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितनी देर में आ गई, 5 मिनट में। और 21 स्पीड से चल रही थी ये गाड़ी, यहाँ से चली और यहाँ पे आके आराम से ऐसे करके रुक गई, ठीक है, रुक गई, ठीक है। ये किस स्पीड से चल रही थी, ये चल रही थी बेटा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से। तो अभी कितना चल गई, मतलब कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, तो मैं निकाल नहीं लूँगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के निकाल नहीं लूँगा। ऐसे सेम टू सेम वो है, उसमें सिग्नल दे दिया उसने। मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे ये गाड़ी यहाँ से चलकर यहाँ तक आई है ना, और ये डिस्टेंस पूछ रही है, वैसे ही ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक चल के आए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि सिग्नल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन वो घुमा के पूछा है, वो पूछा है स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो एक बात बताओ, स्पेसशिप से जब कोई सिग्नल नीचे, देखो स्पेसशिप से जितना ये सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे ग्राउंड पर, जितना डिस्टेंस स्पेसशिप से सिग्नल, देखो सिग्नल जो है वो स्पेसशिप से ग्राउंड तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्या वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं होगा क्या? वही तो होगा। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, सब चीज़ दिए लगा दो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी बेटा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी कि टाइम देखो मिनट में दिया है, सेकंड में चेंज कर लेना, सेकंड में चेंज कर लेना, डिस्टेंस हमें निकालना है, ओके। टाइम कितना है, 5 मिनट है ना, 5 मिनट है, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे करके नहीं। अब देखो इस पूरी चीज़ को, अब देखो मुझे क्या करना है, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है, जब भी कोई चीज़ किसी डिवाइड में होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, नीचे वाले को उठाकर कर देते हैं इक्वल टू के साथ, जब लेकर जाते हैं तो सामने वाले के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸, फिर ये मल्टीप्लाई 5 × 60, और ये आ जाएगा डी अकेला। अब कुछ नहीं, से सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व कर दो। तो आप क्या करोगे अब क्या करोगे, देखो इन को सॉल्व कर दो, 10⁸ को छोड़ देना, इन को सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका, चलो कर ही लेते हैं, 3 × 10⁸ इंटू ये दोनों कितने हो जाएंगे 0, 5 6 30, अब दोनों कर लो, 3 3 900 इंटू में 10⁸। ओके। अब देखो बेटा, ऐसे देख लो, अब देखो बेटा, फिजिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है ना, जब भी कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो 10⁸ है, इसका मतलब क्या है, 1 में कितने जीरो, 10 जीरो। अब उस 10 में 10 जीरो हैं, उस पूरे का मल्टीप्लाई 900 से करूँगा तो बहुत इतनी लंबी कोई वैल्यू आ जाएगी ना, तो इससे अच्छा यही कि 10⁸ ही लिख दो, छोटी भी लग रही है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आया ना, तो देखो उसमें होता क्या है, मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई ऐसा नंबर बन जाए 10⁸, 10⁹, और इधर कुछ ऐसा हो जहाँ पर 2 3 जीरो लगे हों, या फिर यहाँ पर 912 होता, या फिर 913, या फिर 9132, कुछ ऐसा कुछ होता, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक के बाद पॉइंट लगा के फिर आंसर निकालता हूँ। यानी कि मैं इसका आंसर कैसे निकालने वाला हूँ, यानी कि 9 लिखूंगा, फिर देखो इस एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दूंगा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो पॉइंट लगाता हूँ जब क्या होता है, देखो देखो मैं इसका आंसर कैसे कर दूंगा, मैं कर दूंगा इसका आंसर 9 लिखा और पॉइंट लगाया, ओके, और 0 0 ऐसे ही हो गए, इनटू में 10⁸। अब मैं क्या करूँगा, जब भी देखो
हम इधर पॉइंट लेकर जाते हैं, जब भी हम इधर को पॉइंट लेकर जाते हैं ना, एक चीज़ याद रख लो, जब भी पॉइंट इधर को लेकर जाएंगे, इधर को ही तो लेकर जा रहा था मैं, जब भी पॉइंट हम इधर को लेकर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, हमेशा प्लस होगा। और जब भी पॉइंट उधर को लेकर जाएंगे, मान के चलो ये था, ठीक है, अब इसमें पहले से ही अगर पॉइंट ऐसे लगा होता और इस पॉइंट को मैं उधर लेकर जाता, ठीक है, तो जब भी प्लस राइट साइड में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। अब किसका माइनस होगा और किसका प्लस होगा ये बताता हूँ। यहाँ पर 10 की पावर 8 थी ना, अब मैंने क्या किया, 2 पॉइंट इधर चला गया, 2 पॉइंट इधर चला गया, तो पता है क्या होगा, अगर मैंने 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाया तो मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि 2 नंबर छोड़े हैं इधर को तो मैं प्लस कर दूंगा 2। और प्लस क्यों किया, क्योंकि इधर चल रहा था। प्लस 2 क्यों किया, क्योंकि 2 नंबर छोड़ के लगाए, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, पॉइंट के बाद, किसी भी नंबर के पॉइंट के बाद हम 0 नहीं लिखते हैं। जब एक वैल्यू के बाद पॉइंट आ जाता है ना, तो उसके बाद अगर 0 है तो वो 0 नहीं लिखेंगे हम, अगर नंबर है तो नंबर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 0 है ना, यहाँ पर तो 0 है तो हम 0 नहीं लिखेंगे और हम कर देंगे 10 की पावर 8, और ये कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 10, ठीक है। ये आ गया आंसर, मीटर पर सेकंड। क्यों, डिस्टेंस आया ना, हाँ तो डिस्टेंस आ गई, ठीक है, मीटर। ओके, ये आंसर। बताइए समझे। अब देखो मैं इस वाले का भी बता देता हूँ थोड़ा, माइनस वाले का, ठीक है। इस माइनस वाले में क्या होता है, मान के चलो मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू होती 2.52 इंटू में 10 की पावर 6, ऐसा कुछ होता, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता, अगर अब अगर मैं क्या चाहता, अगर मैं ये चाहता कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं इधर भेज दूँ, यानी कि एक इधर भेज दूँ, एक नंबर छोड़ के इधर भेज दूँ, मतलब कि ऐसे कर दूँ 25.2 इंटू में 10 की पावर 6, ठीक है। तो क्या होता, अब क्योंकि मैं इधर को गया हूँ तो मुझे सीधा सीधा पता है कि इधर को अगर मैं पॉइंट लेकर गया हूँ इस डायरेक्शन में तो माइनस होगा, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। अब कितने नंबर छोड़ कर लगाया है मैंने, तो एक नंबर ही तो छोड़ा है, एक नंबर को छोड़ा है ना, मैं क्या करूँगा, एक नंबर माइनस कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 25 पॉइंट इंटू में 5, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ। चलिए देख लो आराम से, छाप लो, कुछ भी कर लो। एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। मतलब मैं कब कह दूं कि भाई कोई बॉडी किस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो मैं ऐसा कब कह सकता हूँ, बताओ, बता सकते हो। तो बेटा ये चीज़ बताने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पूरे चैप्टर ना पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि पीछे वाली वीडियोस में मैंने बताया। अरे यार पहले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता था, स्पीड चेंज होती थी, इक्वल अमाउंट में चेंज होती थी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड चेंज होती थी, वेलोसिटी सॉरी, ऐसा ही तो होता था। देखो कैसा होता था, देखो पहले 5 सेकंड में क्या हो गया, वेलोसिटी कितना चेंज हो गई। देखो पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, देन फिर, अरे यार मैं तुम्हें समझा ही दूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टाइम। नीचे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब देखो ज़रा इंटरवल देखो तो ज़रा, हर इंटरवल में देखो, ऐसे कहते हैं इंटरवल, ये इसे कहते हैं इंटरवल, ये इसे कहते हैं इंटरवल, ये ऐसे, ये इंटरवल, ये इंटरवल ये इंटरवल। ये 5 यहाँ पर आएगा। अब देखो बॉडी ने क्या किया, पहले 5, देखो पहले वो किस एक्सेलरेशन चल रही थी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से,
और टाइम कितना लगा उसे 5, ठीक है, यानी कि अगर मैं, ठीक है, टाइम कितना लगा 5, ठीक है। देन फिर उसकी स्पीड क्या हो गई, उसकी स्पीड क्या हो गई, 5 सेकंड बाद क्या हुआ, 5 सेकंड बाद क्या हुआ, जो उसका एक्सेलरेशन था, उसका जो एक्सेलरेशन था वो क्या हो गया, फिर 5 सेकंड में क्या हो गया, देखो सेम ही रहा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर भी वही होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्क्वायर। देखो 15 में से 10 माइनस करो 5 ही आएगा, ऐसे 20 में से 15 माइनस करो 5 ही आएगा, यानी कि, और ठीक है, और टाइम भी देख लो, 10 में से 5 5, 15 में से 5 5 5 5, ठीक है। देख लेना यार, इस वीडियो को देख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं कोई चीज़, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पहले पढ़ के आओ, ठीक है, जब इस वीडियो पे आना, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो, ठीक है। तो किसी भी, कोई भी बॉडी को मैं कब कह सकता हूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है वो, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तुम लिखोगे, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी वेलोसिटी को इक्वल अमाउंट में चेंज कर रही है, तो मैं कह दूंगा, क्या, कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। और अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी को इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं कर रही है, तो मैं कह दूंगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो बेटा आंसर देख लो, आंसर देख लो, ठीक है। पहले का आंसर है, a body is said to be in uniform acceleration if it changes its velocity in equal amount in equal interval of time। मतलब कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ऐसा कब कह सकते हैं, अगर वो अपनी वेलोसिटी को इक्वल इक्वल अमाउंट में चेंज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ओके। वही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये डॉटेड से करें ना, यहाँ पर वही चीज़ आएगी जो ऊपर लिखी है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बार बार नहीं लिखी है बस। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लिखो ना, तो बाकी सारी चीज़ वही रहेंगी, बस ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हटा के तुम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर देना। देन फिर आगे सारी चीज़ें वही रहेगी। फिर इस इक्वल अमाउंट को हटाकर, क्या कर दोगे, इन वेरिएबल अमाउंट, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेगी। मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी जब वेरिएबल अमाउंट में चेंज होती है, ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी किसमें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अच्छा, वेरिएबल अमाउंट मतलब चेंज हो रही है, मतलब कि हर अमाउंट में, मतलब कि चेंज होती जा रही है। अच्छा देखो, इक्वल अमाउंट में चेंज होना क्या है, देखो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी, अगले 5 सेकंड में क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, फिर अगले 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। बात समझ में आ रही है, ऐसे, ओके। तो देखो मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को समझना है ना, तो पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली वीडियो देख के आना। मैं एंड स्क्रीन में इसका वीडियो लगा दूंगा, ठीक है, ठीक है, जब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब इस वाले को भी देख लेते हैं। देखो मुझे लगता है ये वाला तो तुम खुद ही कर लोगे, एक्सेलरेशन निकालना है, बस एक्सेलरेशन निकालना है। चलो मैं ही कर देता हूँ यार, तुम क्या करोगे, क्वेश्चन लगाते हो ना घर पे। तो बेटा, एक बस ने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 सेकेंड। यूनिट कन्वर्ट करूँ क्या, यूनिट तो मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो टाइम सेकंड में दिया है,
टाइम की यूनिट सेकंड में छोटी में दी है और वेलोसिटीज की यूनिट बड़ी बड़ी यूनिट्स में दी है। तो बड़ी बड़ी यूनिट्स को भी किस में कर लो, मीटर पर सेकंड वाली में कर लो, क्योंकि मीटर पर सेकंड नीचे आ रहा है ना, मीटर पर सेकंड, सेकंड वो और ये सेकंड बात बन जाएगी। और नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा आंसर, या फिर इस टाइम को तुम्हें आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो नीचे आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, वो ठीक है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ओके, देखो कुछ भी कर सकते हो, या तो इस टाइम को आवर में कर लो, इन दोनों को चेंज मत करना, या फिर इन दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इसको चेंज मत करना। एक काम करो, इसको तुम आवर में ही कर लो, आसान पड़ेगा। ठीक है, आवर में ही कर लो। तो देखो इसको आवर में करूँगा तो कौन सा टाइम लूँगा, टाइम इन आवर किस में आ जाएगा, 5 सेकंड है ना, 5 सेकंड है ना, छोड़ो यार, इसको ही कर लेना किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में। तो देखो इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इन सारी चीज़ को ना तुम डायरेक्ट फॉर्मूले में ऐड कर देना। देखो मैं बताऊँ, ऐसे कर दिया करो, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी, यही होता है ना। अब चलो वैल्यूज पुट करो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी देखो सारी बातें समझ में आएंगी, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी मैं माइनस लगा दूँ, इनिशियल क्या है 60। ओके, अपॉन में टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है। अब देखो मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा, आसान बन जाएगी कैलकुलेशन। अब ये 80 है ना, बट मुझे तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, इनटू में क्या कर दूंगा, इनटू में क्या कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 5 तो आ जाएगा ऊपर ही और 18 आ जाएगा नीचे, 18 नीचे आएगा, 18 किस में आएगा, 18 नीचे आ जाएगा इसके यहाँ पर। चलो मैं बात बताऊंगा, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 5/18 का, 5/18। अब देखो, अब देखो इन दोनों चीज़ में कॉमन क्या है, इन दोनों चीज़ कॉमन लेना आता है कि नहीं, कॉमन क्या है, इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या कॉमन है, इस चीज़ में क्या कॉमन है, इस चीज़ में है कॉमन 5/18, 5/18। ओके, अंदर क्या बचा, 18 माइनस के 60, वो तो कॉमन आ गया ना। और टाइम ये रहा, यानी कि टाइम का मल्टीप्लाई देखो ऐसे हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 18 से हो रहा है, और इस ऊपर वाले 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर देना। अब देख लो 5/18, इसमें से कितना बचा 20, 8 5 6 गए 20, अपॉन में 5। अब एक तरह से क्या हो गया, अब इसे काटो, ब्रैकेट का मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 20/5 से। ठीक है, अब इसे काटो, देखो 5 से तो 5 ही ऐसे कैसे कट जाएगा। अब इसे काट दो 2 के टेबल से, तो 2 9 जा, 2 10 जा, बस कितना बचेगा, नेगेटिव का 10 अपॉन में 9 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देना, ये लो सॉल्व कर दो, 9 1 जा 9, एक बचा पॉइंट लगाओ, 1 जा 9, ऐसी ऐसी आता रहेगा, ये ऐसी ऐसी आता रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या आ गया बेटा, एक्सप्लेनेशन आ गया नेगेटिव का आया। ठीक है, नेगेटिव साइन हो रहा, माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई नहीं। अगर इस तरह से समझ में ना आया हो, इस तरह से समझ में ना आया हो किसी को, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो इस तरह से कर लेगा, पहले आसानी से इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेगा, यहाँ पे ऐसे इसको चेंज कर लेगा 60 इंटू में 5/18 करके, और जब मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकल आएंगे ना, जब इस फॉर्मूले के अंदर डाल देना, जब उस फॉर्मूले के अंदर डाल देना। ऐसे अगर किसी को ना समझ में आया हो
देखो ऐसे भी आराम से हो जाता है यार ये क्वेश्चन। देखो मुझे एक बात बताओ, देखो 18 माइनस का 60 अपॉन में 5 है, तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि 18 अपॉन में 5 माइनस के 60 अपॉन में 5, डिवाइड दोनों के नीचे आ जाता है, डिवाइड किसके नीचे आता है, दोनों के नीचे आ जाता है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए सर में। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ, एक्सेलेरेशन ऐसे, देखो 18 माइनस 60 अपॉन में डिवाइड, इसका मतलब ये है कि 18 के अपॉन भी नीचे 5 है, माइनस में 60 अपॉन के नीचे भी 5 है। आई बात समझ। अब अगर मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों में क्या करूँगा, अगर मैं 18 अपॉन में 5 ले लूँ, और क्योंकि 18 को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो मैं 5/18 का मैं यहाँ पर ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, फिर माइनस ऐसे इसमें कर दूँ 16 अपॉन में 5। अब क्योंकि 16 है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं करूँगा, कुछ ये इस तरह से हो गया, वो थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बताओ, बताओ क्या है, क्या इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से ये ऐसे नहीं हो जाएगा। देखो 5 अपॉन में 18, 5 अपॉन में 18, ये देखो इंटू में 5 हो रहा है ना, देखो 18 का मल्टीप्लाई तो हो रहा है इसमें, ऐसे इसमें 18 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू में 5 नहीं हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 18 माइनस के 60, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, देखो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। अब तुम कहो सर ये तो ब्रैकेट में या अंदर है, अरे तो ब्रैकेट में मान लो उसको, हो तो मल्टीप्लाई ही रहे हैं, हो तो मल्टीप्लाई ही रहे हैं ना दोनों, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बताइए सर में। फिर 5/18 इंटू में 5, और ये कितने हो जाते हैं, इंटू में ब्रैकेट लगा देता है या फिर इंटू कर देता है माइनस का 20, और ऐसे ही करके कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये हो रहे हैं, आंसर वही आता है आपका। ये बेसिक मैथ होती है बेटा, छोटी छोटी, बताइए सर में। तो चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, सिंपल, ओके।